नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में चक्रवृद्धि के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल में क्या है। तो सवाल में है 4,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। यानी 4,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए पहले बेसिक से बनाएंगे, है ना। तो बेसिक से बनाने के लिए है ना फॉर्मूला यूज करना होगा, है ना। पहले निकालेंगे मिश्र धन, है ना। तो चलिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन, है ना। मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन, है ना। यहाँ हो जाता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस ऊपर हो जाता है दर, है ना, दर, और नीचे हो जाता है 100, है ना। और क्या हो जाएगा समय, है ना, यानी टाइम। ठीक है, तो इस पे सेट करेंगे तो हमारा मिश्र धन निकलेगा। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि निकालेंगे, है ना। चलिए, तो मूलधन कितना है, तो 4,000 रुपए है ना। ये है 4,000 रुपया। ठीक है, 1 प्लस दर कितना है, तो 10% है ना, यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, नीचे कितना है 100। समय कितना दिया हुआ, देखिए समय कितना है, तो 3 वर्ष, है ना। 3 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, तो यहाँ 4,000 होगा। चलिए पहले ब्रैकेट का अंदर का कर लेते हैं, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 1 प्लस 1/10। ठीक है, और यहाँ 3 रहेगा, है ना। चलिए भिन्न का जोड़ निकालना है ना, तो साइड में निकाल लेते हैं भिन्न का जोड़। तो एक के नीचे छुपा है एक। ठीक है, 10 एक एल्सियम कितना हो जाएगा, तो 10 ही होगा। ठीक है, 1 से 10 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। और 10 से 1 में गुणा कर देंगे तो 10 ही होगा। जोड़ 10 से 10 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 11/10। ठीक है, 11/10 निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 4,000, है ना, ब्रैकेट कितना आया, 11/10। यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेते हैं ना। उसके बाद यहाँ 4,000 रहेगा ही, है ना। तो देखिए 11/10 किस में है, तो क्यू में है ना, यानी 3 जगह लिखेंगे। ठीक है, 11/10 को कितने बार लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे। हो गया। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या, यहाँ बचा 4 × 11 11 3 बार है ना। तो चलिए ये चारों को गुणा कर लेते हैं ना, चारों को गुणा करेंगे तो मिलेगा 5,324 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, तो 5,324 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, है ना। चलिए चक्रवृद्धि इतना ही लिखते हैं ना। उसके बाद यह क्या निकला है, तो मिश्र धन निकला है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन, है ना, मिश्र धन, है ना, घटाओ मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन कितना मिला, तो 5,324, है ना, घटाओ मूलधन कितना है, तो 4,000 है। इसे घटा देंगे, है ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,324 होगा, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया बेसिक से। ठीक है, अब ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, कितना वर्ष का निकालना है ना। तो कितना वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष का निकालना है ना। यहाँ पर लिख लेंगे 1 वर्ष, ये पहला वर्ष है ना, और दूसरा वर्ष, और तीसरा वर्ष, है ना। ये नहीं भी लिखेंगे तो होगा, है ना, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ष में एक चिन्ह खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चिन्ह, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और दूसरा वर्ष में 2 लाइन खींचेंगे, है ना, यहाँ पर 2 लाइन। ठीक है, और तीसरा वर्ष में 3 लाइन ऐसे बनाएंगे, है ना, 3 लाइन। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, तो 4,000 दिया है ना। तो 4,000 का 10% निकालेंगे। ठीक है, साइड में निकालेंगे 4,000 का 10%। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये वाला जीरो कटेगा। ठीक है, तो कितना बचा, 400, है ना। कितना आया, तो 400, यहाँ पर लिखेंगे 400। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर जब 400 जितना मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, उतना ये दोनों लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 400, है ना, यहाँ भी होगा 400, यहाँ भी होगा 400। तो देखिए उसके बाद ये वाला जो 400 है ना, ये वाला 400 का 10% अब निकाल के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये वाला 400 का 10% निकाल के कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, है ना। चलिए साइड में निकाल लेते हैं। 400 का 10%, है ना, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बचा कितना, तो 40, है ना। कितना आया, 40 आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कितना आया है, तो 40 आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो लिखेंगे ना, ये दोनों का यानी कि 400 400 का कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 का 10% निकाल के यहाँ लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट भी लिख सकते हैं इसे, एज कितना है 40 निकला, ठीक है। तो 40 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर शॉर्टकट लिख देते हैं, इसका डबल करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 800 का 10% निकालेंगे तो 80 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 40 का अब 10% फिर से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 40 का 10% निकाल लेते हैं। 40 का 10% कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना मिला है, तो 4, है ना। तो यहाँ मिला 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तीनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर 4 तो 4 रहेगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 0 और ये होगा 12। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, है ना। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 120, ठीक है। प्लस यहाँ पर रहेगा 4, ठीक है। तो ये तीनों का जोड़ लेते हैं, तीनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, है ना। 13 और 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। रुपए हो जाएगा, है ना। कितना निकला, तो 1324 रुपया निकला, ठीक है। तो पहले निकाले थे तो इतना ही निकला था, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना।